मनु महाराज के 3 पुत्रियों के अलावा 2 पुत्र भी हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब ध्यान देंगे, ये जो उत्तानपाद थे, आप सभी ने इनकी कथा सुनी होगी, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तृत में नहीं जाऊंगी। इनके पुत्र थे ध्रुव जी महाराज, जिनको आप सभी जानते होंगे। ध्रुव जी महाराज को कौन परिचित नहीं, महाराज युगों के युगों परिवर्तित हो गए, लेकिन ऐसे भक्तराज का नाम कोई नहीं भूल सकता। तो इनकी 2 पत्नियां थी, लेकिन ये बड़ी पत्नी जिसके यहाँ से ध्रुव पैदा हुए थे उनको प्रेम नहीं करते थे, अपनी छोटी वाली रानी से बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन ध्रुव को पता चला अपनी माँ से कि मेरे पिता इस राज्य के राजा हैं, तो दौड़ पड़े अपने पिता से मिलने के लिए। 5 वर्ष की आयु थी। पिता की गोदी पकड़कर कहने लगे, पिताजी मुझे भी ऊपर लीजिए, गोदी में लीजिए, मुझे खिलाइए। लेकिन पिता अपनी छोटी रानी के उसमें इतना आकर्षित था कि अपने उस दूसरी रानी के पुत्र को तो बड़े प्रेम से खिला रहा था, लेकिन ध्रुव जी की ओर उसकी दृष्टि भी नहीं गई। तो यहाँ पर कुमाता ने आज ध्रुव जी को उठाकर धक्का मार के उस सभा में पटक दिया। कहा, तू दासी का पुत्र, निकल जा यहाँ से। मेरी बेटी के हक को छीनना चाहता है, अधिकार को छीनना चाहता है। तू दासी का पुत्र है और सेवा में ही रहेगा। अगर तू इस गादी पर बैठना चाहता है, इस पिता की गोदी में आना चाहता, उससे पहले तुझे मेरी गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। वो और गर्भ इतनी साधारणता में तुझे नहीं मिलने वाला। उसके लिए जा तपश्चर्या कर नारायण की। और जब वो दर्शन देने आए तो उनसे मांगना कि सुरुचि के गर्भ में जन्म दे दो। इस जन्म में तो तू मेरा बालक नहीं बन सकता, इस गादी पर तो मेरा बालक बैठेगा, लेकिन अगले जन्म में यदि तू मेरा बेटा बना तो तेरा अधिकार हो सकता है। देखिए, इंसान कितने कटु वचन बोलते हैं, ये तक नहीं देखते कि समय बड़ा बलवान है, कभी भी परिवर्तित हो सकता है। इसलिए वचनों पर लगाम कस के रखें। ऐसे ऐसे बड़े बड़े बोल ना बोले। कभी कभी लोग इतना गलत बोल देते हैं कई लोगों को कि लोगों का जीवन अच्छा भी हो रहा होगा ना, लक्ष्य की ओर बेचारे जा रहे होंगे, वो दुश्मन उस लक्ष्य को भूल जाएंगे और आपसे दुश्मनी करके बैठ जाते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य बस आपको नीचा दिखाना हो जाता है, जिनका लक्ष्य कुछ और होना चाहिए था, लेकिन आपके वाणी के बोलों ने उनके लक्ष्य को परिवर्तित कर दिया, भटका दिया, कि वो फिर आपको दुश्मन और आपको नीचा दिखाने के लिए पूरा जोर और कहीं तो पाप तक कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं। इसलिए कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन को आपो खोए और औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये ऐसे ही नहीं कहा, वाणी की कटुता को मिठास में परिवर्तित करिए। कई लोग तो इतना मीठा बोलते महाराज, वो मीठा दिखता है पर उनके आंखों के इशारों से पता चलता है भैया बड़ा कड़वा है। कई लोग इतने बड़ा मुस्कुरा कर बोलेंगे, पर उनके जो ऐसा नहीं है, ये आंखें बहुत बड़ा कैमरा है। कौन कैसे बोल रहा है, कौन किस भाव से बोल रहा है, ये तुरंत पिक्चर क्लिक कर लेता है। इसकी भावना ये है बोलते समय, ये अभिमान में बोल रहा है, प्रसन्नता में बोल रहा है, खुशी में बोल रहा है, दया में बोल रहा है, ये आंखें तुरंत पकड़ा देती हैं आपको। इसके साथ छल प्रपंच नहीं हो सकता। हो सकता है अगर ये आंखें असत्य बोले तो आपको कोई दुश्मन और शत्रु आदि नजर ही नहीं आएंगे। ये आंखें तो आपको बताती है कि कौन आपके साथ कैसे मन से बात कर रहा है। इन आंखों से बढ़कर के कैमरा कोई नहीं है, इसलिए जरा संभल करके, है ना। तो आज यहाँ पर ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता ने मेरा त्याग कर दिया है और उसकी वजह से तुम्हारा भी त्याग हो गया है। और जो संसार से त्याग दिए जाते हैं, संसार के दरवाजे भले ही बंद हों, लेकिन भगवान के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। तुम जाओ, भगवान की शरण जाओ। तुम्हारी विमाता ने एक बहुत बड़ा उपदेश दिया है, इस संसार में कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। यदि तुझे बैठना है तो पिता की गोदी की ललक मत करे, तुझे बैठना है तो इस संसार को चलाने वाले की गोदी में बैठकर आ, तब तू मेरा पुत्र है। और 5 वर्ष के बालक को ऐसा कहा
और उसके अंदर पिता की गोदी की वो भूख हट गई और भगवान की गोदी की भूख जाग गई। मुझे बैठना है तो नारायण की गोदी में बैठना है, अन्यथा मैं लौट कर नहीं आऊँगा। माँ को प्रणाम किया, नन्हा सा छोटा सा चल दिया जंगल की ओर, जिसे पता ही नहीं है जंगल का परिवेश कैसा है, कैसे रहा जाता है, क्या खाने को मिलेगा। हिंसक जानवरों के विषय में उसे कुछ पता नहीं। और माँ भी दुखी थी, तो दुखी मन से उसने बोल दिया। बाद में जब ध्रुव जी चले गए तो पश्चाताप हुआ, ये मैंने क्या किया। लेकिन फिर भगवान पर विश्वास था, हरि के लिए भेजा है, हरि ही उसकी रक्षा करेंगे। रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी ने आज देखा उनके त्याग, समर्पण भावना को, प्रेम के भाव को देखा, समझ गए दृढ़ निश्चय ये भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो मंत्र दे दिया। अब जाके नारद जैसे गुरु हो महाराज, वह भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसा हो सकता है। नारद जी ने आज उपदेश दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना और सीधे वृंदावन निकल जाओ। ये बेचारे नन्हे से गुरुजी से वो नामदान लेकर भगवान की छवि कैसे कैसे है पूछ करके आज मन में बसाकर उस छवि को चल दिए। कहते हैं भक्त की तो भक्ति होती ही है, लेकिन कभी कोई योग्य गुरु मिल जाता है तो अपने जीवन की तपस्या को भी आपके उस भक्ति के साथ जोड़ देता है, जिससे अब बहुत सरलता से आप भगवत प्राप्ति कर पाते हैं। तो आज ध्रुव जी को नारद जी ने अपनी तपश्चर्या का ही फल दे दिया। कहा पुत्र तुम्हें अवश्य दर्शन होंगे, तुम चिंता मत करो, सीधे निकल जाओ। सीधे जाते हैं वृंदावन। यमुना जी में स्नान किया, चारों ओर ना कोई मनुष्य दिख रहा है। जरा विचार करें उस बालक की क्या स्थिति होगी जिसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन बैठना उसे परम पिता की गोदी में है, ये दृढ़ निश्चय है। मधुवन टीले के ऊपर चढ़ गए। एक महीना आरंभ हुआ, प्रथम महीना आरंभ हुआ। त्रिरात्रांते प्राप्ते कपितवज्रासना। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते थे। 3 दिन के बाद जब चौथा दिन आता था तब केवल बेर खाते थे। फिर 3 दिन भूखे। पहला महीना समाप्त हुआ, प्रभु नहीं आए। दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं खाना। 6 दिन के बाद जब 7वां दिन आता था तब केवल जो पेड़ से पत्ते गिर जाते थे उन्हें खा लेते थे। फिर 6 दिन भूखे। दूसरा महीना भी समाप्त हुआ, प्रभु नहीं आए। तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं खाना। 9 दिन के बाद जब 10वां दिन आता था तब एक दिन जल पीते थे। फिर 9 दिन भूखे प्यासे। चौथा महीना आरंभ हुआ। 12 दिन तक ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना श्वास लेना। 12 दिन के बाद जब 13वां दिन आता था तब एक दिन श्वास लेते थे। फिर 12 दिन बिना श्वास के व्यतीत करना। भगवान नहीं आए। 5वां महीना आरंभ होते उस बालक ने श्वास लेना ही बंद कर दिया। पंचमे माशानु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज। और कहते हैं बस एक दिन शेष रह गया 5वें महीने को पूर्ण होने में। पूरी सृष्टि का सांस रुक गया। भगवान हरि दौड़े आज ध्रुव जी के पास। दौड़ करके आज मधुवन टीले पर आए। चारों ओर से देवता ने घेर लिया, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, लेकिन यह भक्तराज को कुछ पता ही नहीं चल रहा। सब कह रहे हैं बोले हरि हर भगवान की, बोलो भक्त वशलनाथ की, भक्तराज ध्रुव की। सब महाराज पुष्प बरसा रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी को कोई खबर ही नहीं है। प्रभु बहुत देर तक खड़े रहे, पुत्र कुछ मांगो, पुत्र कुछ मांगो, लेकिन यहाँ तो उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ध्रुव जी आंखें बंद करके खड़े। प्रभु ने कहा हो क्या रहा है? अंदर झांक कर देखा तो प्रभु को पता चला जो दर्शन का रूप भगवान बनाकर आए हैं वो दर्शन तो वो हृदय में बैठकर कर रहा है। आज प्रभु ने कहा अच्छा ये बात है, इसलिए ये हमारा दर्शन करने के लिए आंखें नहीं खोल रहा। आज प्रभु ने वो हृदय की झांकी हटा दी, और हटाई तो फिर मचल गए ध्रुव जी। और जैसे ही नेत्र खोले तो साक्षात भगवान सामने खड़े थे। और जैसे ही देखा प्रसन्न हो गए प्रभु। ध्रुव जी भगवान को देखकर हंस रहे हैं। अब इतनी कठिन तपस्या की, महाराज बोला नहीं जा रहा और कभी विद्यालय गई नहीं, शब्दों का ज्ञान नहीं है, क्या बोले? भगवान आए हैं, इनके सामने क्या प्रस्तुत करूं? मैं तो अल्प बालक हूं, मेरी बुद्धि बहुत अल्प है,
भगवान तो सर्वज्ञ हैं, क्या बोला जाए। तब भगवान समझ गए, अपना शंख उनके गले से लगाया और ध्रुव संस्कृत के महान पंडित तत्क्षण बन गए। कहते हैं, यो अंतःप्रविशमं वाच्मिमां प्रक्षुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नां अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, मेरी सुप्त सोई हुई वाणी को आपने जगाया है। आप अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, पुरुषों में भी उत्तम हैं, क्योंकि पुरुष और नारी सब आपके शरीर से ही तो उत्पन्न हैं। भगवान प्रसन्न हुए, ध्रुव जी को कहा, पुत्र तुम अपने नगर को जाओ, तुम्हें जहाँ भी तुम पग रखोगे वहाँ लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे। आओ तुम मेरी गोदी में बैठो, जिस गोदी पर तुम बैठने की चाह रखते थे। प्रभु ने हृदय से लगा कर के उठाकर अपनी गोदी में बिठाया, अपना कर फिराया, बार बार मुख चूम रहे हैं ध्रुव जी का। अब कहते ना, लक्ष्मी जी को जैसे ही पता चला भगवान इतना प्रेम करें तो वो भी दौड़ पड़ी। आपको पता है, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के कोई पुत्र नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ था तो भगवान ने पहले ही उनके सामने एक बात रखी थी। देखो, विवाह करने से पहले एक बात याद रखो, हमसे पुत्र की कामना मत करना कि हमसे कोई संतान की उत्पत्ति हो, पत्नी बन जाओ, क्योंकि हमारी संतान तो हमारे भक्त ही हैं, उन्हें ही बेटा मानना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी ने स्वीकृति दे दी, प्रभु आपके भक्त ही मेरे बालक हैं। तो आज बालक का वो प्रेम, कहते हैं ना, माँ तो वात्सल की मूर्ति होती है। और जब देखा तो दौड़ पड़ी। लक्ष्मी जी ने तुरंत हृदय से ठाकुर जी की गोदी में से उठा करके अपने गोदी में लिया, बार बार हृदय से वक्षस्थल से लगा रही हैं, चूम रही हैं, मानो आज सारा का सारा प्रेम ध्रुव जी के ऊपर उड़ेल देंगी। धन्य ध्रुव जी, जिन्होंने माता पिता की गोदी की अपेक्षा करी, लेकिन आज ब्रह्म की गोदी में बैठकर, माँ भगवती की गोदी में बैठकर आज जिनको लाड प्यार पाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये प्रभु की कृपा ही तो है। आज ध्रुव जी को कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें ऐसा लोक देता हूँ, ऐसा ध्रुव लोक देता हूँ, जिसकी ये पृथ्वी, सप्तऋषि आदि, नवग्रह आदि और मैं स्वयं जिसकी परिक्रमा लगाता हूँ, ऐसा ध्रुव लोक तुम्हें देता हूँ। तुम यहाँ पर हजारों वर्ष तक राज्य करके सशरीर उस लोक तक पहुँचोगे। वो लोक ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता।